तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें आएंगे, सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में फिनिश करेंगे। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना, वो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं, हमें गाइडलाइंस मिली हैं फॉर डिसीजन मेकिंग और मैनेजर के बिहेवियर के लिए, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर एंड फीचर्स, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी परवेसिव हैं, इनकी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ठीक है, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर। चाहे आपकी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड साइज़ हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइडलाइंस हैं टू एक्शंस, बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरल गाइडलाइंस हैं कि हमें कैसे काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कराने के लिए। ठीक है जी, लेकिन ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये आंसर लगाना है, ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका आंसर ये है। रेडीमेड सोल्यूशन कोई प्रोवाइड नहीं करते। ये हमें एक गाइड है, गाइडलाइंस हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है। मतलब सिचुएशन अगर अलग भी आती है, हमें देखना है कि कौन से प्रिंसिपल का यूज़ करके हम सक्सेसफुली रन कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते, दीज आर ओनली द गाइडलाइंस फॉर एक्शन। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, और उन्हें देने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तब जाके उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं। इसी चैप्टर में हम लोग फ़ेओल के 14 प्रिंसिपल भी पढ़ रहे होंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ और टेक्निक्स भी पढ़ रहे होंगे। तो ये जो थिंकर्स हैं या जो इन्होंने हमारे को प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद दिए हैं। तो इसमें डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क करने के बाद हमें ये प्रिंसिपल्स मिले हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये अप्लाई हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से। ठीक है, और इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी हम कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल इन नेचर। ये बिहेवियरल इन नेचर है क्योंकि ये गाइड करने के लिए फॉर्म करे गए हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉर्म करे गए हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये बिहेवियरल इन नेचर है। नेक्स्ट आता है आपके पास सिक्स्थ फीचर, दैट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, ये बेस करता है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल टेल्स अस if a particular principle is applied to a situation, what will be the effect। ये बताते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम किसी भी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप देख रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल्स आपकी डिक्रीज़ हो रही हैं, तो आगे जो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उनमें से कोई भी प्रिंसिपल अगर हम बिजनेस में लगाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा उसके बारे में हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल से पता चलता है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, कोई कॉज होगा उसका इफ़ेक्ट आएगा आफ्टर वी अप्लाई द प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टिजेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्टिजेंसी या कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कि सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, जैसी सिचुएशन होगी वैसा प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस लेकर आएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है। ये थे फीचर्स ऑफ हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। यूज़फुल इंसाइट्स देते हैं मैनेजर्स को कि क्या कब और कैसे करना है। ठीक है। ये 6 प्रिंसिपल हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देती हूँ। सो फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स द यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में और सॉल्व करने में सारी प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मैनेजर को यूज़फुल इंसाइट देते हैं हमारी सिचुएशन का और कैसे हम लोग बेटर डिसीजन मेकिंग करें ताकि हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दीज प्रिंसिपल्स इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल हैं उनका फोकस किस पे रहता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना उनका फुलर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। तो हम लोग उसकी वेस्टेज नहीं करें, हम लोग उसे अच्छे से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में भी हेल्प करते हैं। जो ये डिसीजंस होते हैं ये बेस्ड होते हैं फैक्ट्स पे, रिसर्च पे, लॉजिक पे, इंस्टेड ऑफ गेस वर्क। हम लोग गेस वर्क नहीं कर रहे, उन्होंने जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने क्या किया है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करके सोच समझ के प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो हमें साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ना कि सिर्फ गेस वर्क। गेस वर्क हो गया कि कोई भी सिचुएशन आई हमने गेस लगा दिया इसमें ये करेंगे तो ये सही हो जाएगा, नहीं। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स मीट द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, डायनामिक इन्वायरमेंट है, उसके साथ हमें अडेप्ट करने में और सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करवाने में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। एज हमें पता है इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उन चेंजेस को अडेप्ट करके सिचुएशन में अपने आप को स्टेबलाइज कराने में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आता है दीज आर फ्लेक्सिबल दीज आर फुलफिलिंग social responsibility. They ensure, encourage ethical behavior and protect interest of society. जो प्रिंसिपल हैं ये किस पे फोकस करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम अपनी पूरी करें और हम लोग क्या करें, प्रोटेक्ट करें अपने सोसाइटी को और एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपिंग बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करने के लिए बेटर प्रैक्टिसेस को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दैट इज़ वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, if you like this content you just have to do one thing, like, share and subscribe to Gyan by Garima.